भाजपा क्या कर रही है? भाजपा इसका एक्सेसिव राजनीतिकरण कर रही है। दुर्भाग्य की बात है कि भाजपा इस लेवल तक भी राजनीतिकरण कर रही है। वो एक स्वस्थ परंपरा के धर्म के आधार पे बात करते हैं, लोगों के इमोशन भड़काते हैं। उसमें ये जरूर है उनको शॉर्ट टर्म का बीजेपी पहले ये तय करे चौपाल से चुनाव किसको लड़ाई। भाजपा एक्चुअली चौपाल में इंटरनल क्राइसिस से जूझ रही है कि कॉलेज बंद नहीं होगा, कुपवी का कॉलेज बंद नहीं होगा, उस पे एडमिशंस जिस तरह से अगर हमारा लड़ाई है तो भाजपा से सीधा लड़ाई है, फेस कोई भी हो। स्वागत है सर। धन्यवाद आपका, थैंक यू। आज चौपाल दौरे पर हैं और राजनीतिक तौर से मैं एक सवाल आपसे जानना चाहूँगा कि बीडीसी और जिला परिषद में जो है कांग्रेस पार्टी की क्या स्थिति है? आप मैं दोनों का, बड़े भाइयों का धन्यवाद करता हूँ। आप लोग ने मेरे से वार्ता कर रहे हैं। मैं आज यहाँ पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक में भाग लेने आया था, तो उसमें सभी मुद्दों पे चर्चा हुई, सभी इश्यूज़ पे चर्चा हुई। आपने अभी जैसे कि सवाल पूछा कि ज़िला पंचायत और बीडीसी और प्रधानी पे, हम लोगों का कांग्रेस का क्लियर स्टैंड है कि जो लोकल इलेक्शन होता है उसको लोकलाइज्ड फॉर्म में ही रहने देना चाहिए, उसमें लोकल लोगों को मौका मिलना चाहिए। आमतौर पर क्या होता है कि जो लोगों सक्रिय लोग होते हैं सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, वो हर कोई एमएलए का चुनाव नहीं लड़ सकता, हर कोई एमपी का चुनाव नहीं लड़ सकता, हर कोई हाउस में नहीं पहुंच पाता। तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में एक ऐसी व्यवस्था की गई थी कि लोकल लोगों को भी एक चुनाव लड़ने का मौका मिले, उनको लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने का मौका मिले, उनको लोकल लेवल पे डिसीजन लेने का मौका मिले, उनको हमारी जो स्थानीय सरकारें होती है, पंचायतें, ब्लॉक होते हैं जो बीडीसी, ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी या जिला परिषद, उसको चलाने का मौका मिले। भाजपा क्या कर रही है? भाजपा इसका एक्सेसिव राजनीतिकरण कर रही है। कांग्रेस पार्टी इसमें विश्वास नहीं रखती है। कांग्रेस पार्टी विश्वास रखती है कि जो ये चुनाव लड़ना चाहे वो चुनाव लड़े, उसमें भाग ले, क्योंकि इसमें सब लोग एक साथ जुड़े होते हैं। जो राजनीतिक तौर पर सक्रिय व्यक्ति भी होते हैं, नेता होते हैं, वो भी इसमें कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड होते हैं। ये चुनाव बिल्कुल एक अलग इक्वेशन पे लड़े जाते हैं। दुर्भाग्य की बात है कि भाजपा इस लेवल तक भी राजनीतिकरण कर रही है। वो एक स्वस्थ परंपरा के लिए हानिकारक है, घातक है। आने वाले वक्त में वो इस प्रक्रिया का, इन इंस्टीट्यूशंस का नुकसान करेगी। तो वो लोग ये चीज़ समझ नहीं रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी इसको अच्छे से समझती है। आपने देखा होगा कि हमने जिला परिषद में भी कांग्रेस पार्टी ने कैंडिडेट नहीं उतारे, पंचायत चुनाव में भी न्यूट्रल रोल रहा पार्टी का, और बीडीसी में भी न्यूट्रल रोल रहा। लेकिन अभी मैं उम्मीद करता हूँ जब चुनाव ख़त्म हो चुके हैं, हमारे ज़िला परिषद, हमारे बीडीसी मेंबर्स, हमारे पंचायत के प्रधान, उप प्रधान, उसके मेंबर्स जो नीचे होते हैं, वो न्यूट्रल रूप से काम करेंगे। अभी क्योंकि सरकार कांग्रेस की है, मैं उनसे आशा करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ, और मैं उनसे आपके माध्यम से प्रार्थना भी करता हूँ कि वो सरकार के साथ चले, सरकार की नीतियों के साथ चले, सरकार के विकास कार्यों से जुड़े। उससे जनता का भी भला होगा, डेवलपमेंट के काम होंगे। आपको पता ही है कि सरकार के जब आखिरी वो टेन्योर होता है 3-4 साल के बाद, तो काम, डेवलपमेंट के काम तेज़ी से होते हैं। तो मैं उनसे, सब लोगों से, पंचायत प्रतिनिधियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी उस प्रक्रिया का हिस्सा बने, उसको हैम्पर ना करे। भाजपा लोगों को बहकाती है, कोई भी उनको चुना हुआ प्रतिनिधि मिलता है उसको जाके वो माला पहना देते हैं और बाद में उसका राजनीतिकरण करते हैं। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि उनके बहकावे में ना आए, सरकार की नीतियों के साथ जुड़े, सरकार के साथ जुड़े और अपने अपने क्षेत्र का विकास करने में सहयोग दें। जनता पार्टी को जो है यहाँ पर कांग्रेस जो है टक्कर नहीं दे पा रही और विधायक काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से है, और ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि विधायक मजबूत स्थिति में है चौपाल में। आप इसको कैसे राजनीतिक तौर से देखते हैं? सर, मैं इस बात को आपकी सिरे से खारिज करता हूँ। ऐसा नहीं है। आप अगर देखोगे, आप 22 का चुनाव भी देखिए, हमारे, ठीक है, एक बागी भी लड़े, हमारे सम्मानित नेता है, हमारे कांग्रेस के टिकट पे भी प्रत्याशी लड़े, उनका टिकट, दोनों का वोट आप अगर जोड़ेंगे तो बीजेपी से बहुत आगे। भाजपा की एक खास बात है, आप कहीं भी जाओ पूरे हिंदुस्तान में, वो प्रोपोगेंडा करने में माहिर है, वो वोटर्स को लास्ट टाइम पे लुभाते हैं, वो
इस तरह की बातें करते हैं जो रियल में नहीं होती। वो धर्म के आधार पे बात करते हैं, लोगों के इमोशन भड़काते हैं। उसमें ये ज़रूर है उनको शॉर्ट टर्म का सक्सेस मिलता है, लेकिन जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की बात है, मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ। आप जाओगे, आज भी हर गांव में आपको भाजपा से ज़्यादा कांग्रेस के लोग मिलेंगे। ऐसे लोग मिलेंगे जो प्रोग्रेसिव सोच के, ऐसे लोग मिलेंगे जो हमारी सामाजिक ताना बाना जो अभी तक है उसमें विश्वास करने वाले लोग हैं। ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो ये कहेंगे कि भैया जितना डेवलपमेंट हुआ है वो आपको दिखा देंगे, 10 चीज़ें दिखा देंगे कि कांग्रेस पार्टी ने ये काम किए। भाजपा का आपको कुछ नहीं मिलेगा, कोरी बातें करते हैं। भाजपा का एक स्पेशलिटी है कि प्रोपोगेंडा फैलाएंगे, लोगों को बहकाएंगे, चुनाव के टाइम पे अथाह पैसा शराब बहाएंगे और उसी पे ठीक है चुनाव वो जीतते हैं। लेकिन इस बार उनकी स्थिति ऐसी नहीं होने वाली। भाजपा की मुझे बड़ी एक अलग पिक्चर दिख रही है। वो पिक्चर ये है कि बीजेपी पहले ये तय करे चौपाल से चुनाव किसको लड़ाई, उनमें यही कन्फ्यूजन है। बीजेपी में दो बड़े नेता है, एक हमारे सिटिंग विधायक है, एक हमारे सम्मानित पूर्व विधायक है। उनको लेके भी गए होंगे तो उनको भी कुछ पार्टी ने बोला होगा। आप मंगलेट की बात कर रहे हैं और विधायक बलवीर वर्मा की हाँ, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। तो बीजेपी किसको लड़ाएगी, बीजेपी ये डिसाइड करे और उसके बाद वो जो राजनीतिक बातें करते हैं और लोगों को लुभाने की बातें करते हैं, वो सिर्फ एक माया जाल है, उनका भ्रम है। भाजपा एक्चुअली चौपाल में इंटरनल क्राइसिस से जूझ रही है। उनको अभी उनका कैंडिडेट भी तय नहीं है, जबकि सिटिंग विधायक होते हुए भी उन क्लियर होता है कि कौन कांग्रेस का लड़ेगा। कैंडिडेट तय है क्या? कांग्रेस में एक बड़ी स्वस्थ परंपरा है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। हाईकमान एक क्राइटेरिया तय करती है चुनाव से पहले, उस क्राइटेरिया में जो आदमी फिक्स होता है उस आदमी को टिकट देती है। कांग्रेस पार्टी में लीडरशिप की कमी नहीं है, कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं जिनकी काबिलियत है कि वो एमएलए का चुनाव लड़ सकते हैं। उनमें बहुत ऐसी काबिलियत है कि जो संगठन को चला रहे हैं। मुझे बोलते हुए आपको खुशी हो रही है और गर्व भी हो रहा है कि यहाँ से इस चौपाल की पावन धरती से कांग्रेस पार्टी में राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रतिनिधित्व है, राज्य स्तर पे भी प्रतिनिधित्व है। आज आपने देखा होगा जो यहाँ पे हमारे वर्कर्स थे, उनके आपने अगर देखा होगा तो बड़े डायनेमिक और काबिल लोग वो लोग हैं जो संगठन चलाने में भी सक्षम होते हैं और सरकार के कामों को और उनको चलाने में भी सक्षम होते हैं। जी टिकट का रास्ता जो है दिल्ली से होकर गुजरता है, तो आप दिल्ली में बैठे हुए हैं, तो क्या ये माने कि 2027 का कांग्रेस का टिकट जो है सुरेंद्र शर्मा लेके आ रहे हैं? 2027 का टिकट हमारे लिए अभी कोई इशू नहीं है, बहुत दूर है 27। अभी हमारा मुद्दा है कि कांग्रेस पार्टी मजबूत कैसे हो, कांग्रेस पार्टी की नीतियाँ, सरकार की नीतियाँ जनता तक कैसे जाए, लोगों से बेहतर कनेक्ट कैसे बना रहे, हमारे संगठन में नए लोगों को कैसे जोड़ा जाए और माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी द्वारा चलाए गए विकास के कार्यों को धरातल पर किस तरह से उतारा जा सके, हमारे लिए बड़े मुद्दे अभी ये है। विकास कार्य धरातल पर उतरे नहीं है। मुख्यमंत्री की जो घोषणाएं थी पिछले दौरे की, वो अभी तक धरातल पे उतरी नहीं है। उल्टा जो कॉलेज कुपी का भी बंद हुआ किया गया है सरकार द्वारा हाल ही में, ये कांग्रेस के लिए जो फांस बन सकती है। देखिए, डेवलपमेंट का मतलब होता है, आपने कॉलेज का ही बात किया कि बेहतर शिक्षा, उच्च क्वालिटी की शिक्षा। आपने देखा होगा कितनी संवेदनशील है ये सरकार। यहाँ पे इस कॉन्स्टिट्यूंसी में कुपुई, नेरवा, चौपाल, देहा 4 सीबीएसई स्कूल की बच्चों को बेहतर एजुकेशन मिले। नेरवा कॉलेज में पीजी की एजुकेशन क्लासेस शुरू की, वो हमारी सरकार ने शुरू की। यहाँ के लिए चौपाल कॉलेज के लिए एफसीए को लगातार मॉनिटरिंग हो रही है, वो लगभग कंप्लीशन पे है। रही कुपुई की बात, कुपुई में बच्चे बहुत कम थे। सरकार का ये मानना था कि बच्चों को क्योंकि वहाँ स्टाफ भी नहीं है, वहाँ बेहतर शिक्षा नहीं मिल रही थी। सरकार का ये मानना था कि कॉलेज को मर्ज करके बच्चों को मंथली स्टाइपेंड दे के कहीं शिफ्ट किया जाए। लेकिन मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई है 2 दिन पहले दिल्ली थे हम दोनों, तो उन्होंने इस बारे में कहा है
के कॉलेज बंद नहीं होगा, कुपवी का ना, कुपवी का कॉलेज बंद नहीं होगा। उस पे एडमिशन्स जिस तरह से चल रही थी वो कंटिन्यू अभी मंडे ट्यूसडे से अगले हफ्ते से शुरू हो जाएगी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत जल्दी वो ऑपरेशन शुरू करेगा। लेकिन हम उसमें एक चीज़ें जो जनता से भी चाहेंगे कि उसकी एडमिशन्स बढ़ाए। वहाँ की स्थानीय जनता है, जो बच्चे सोलन जाते हैं, शिमला जाते हैं, वो वहाँ ना जाके कुपवी कॉलेज में एडमिशन ले, उसकी संख्या बढ़ाए। उसके लिए हम टीचर्स की भी कोशिश करेंगे कि एक बेहतर व्यवस्था हो, वहाँ सभी सब्जेक्ट के टीचर्स भी आ जाए। तो इस दिशा में काम कर रहे हैं। आज भी हमारी उस पर बात हुई है, वो बहुत जल्दी नॉर्मली ऑपरेशन में शुरू हो जाएगा। हमारा मुकाबला किसी इंडिविजुअल से नहीं है, हम पर्सनली वर्मा जी के खिलाफ नहीं है, हमारी उनसे वैचारिक मतभेद है भाजपा से। हमारी लड़ाई भाजपा के से है, फेस उनका चाहे कोई भी हो। पर्सनली ठीक है, वर्मा जी विधायक है, हम उनका रिस्पेक्ट करते हैं और अच्छे आदमी हैं। मंगलेट जी के साथ में कांग्रेस पार्टी में काम कर चुका हूँ। मंगलेट जी बहुत बेहतर इंसान है, बहुत काबिल इंसान है। उन्होंने चौपाल के लिए काम भी बहुत अच्छे से किए है। PMGSY की सड़कें अगर उस टाइम की MLA प्रायोरिटीज़ नाबार्ड देखोगे, जब वो कांग्रेस में विधायक थे और राजा साहब चीफ मिनिस्टर थे, तो उन्होंने कराए। मैं उनका पर्सनली विरोधी नहीं हूँ, दोनों का ही नहीं, मेरे बड़े भाई की तरह दोनों, मैं उनका रिगार्ड करता हूँ। लेकिन रही बात बीजेपी की, अगर हमारा लड़ाई है तो भाजपा से सीधा लड़ाई है, फेस कोई भी हो। जिस तरह से भाजपा के नेताओं ने और इनके कार्यकर्ताओं ने पंचायत चुनाव में अब इंटरफेयर किया, वार्ड मेंबर भी उनका बीजेपी के कहने मर्जी से लड़ेगा, प्रधान भी, उप प्रधान भी, BDC भी, जिला परिषद भी। जो लोग चुनाव लड़ना चाहते थे, इस प्रक्रिया में भाग लेना चाहते थे, उनको जबरदस्ती डरा के, धमका के, पुचकार के आप लोगों ने चुनाव लड़ने नहीं दिया। लोगों में बहुत रोष है। दूसरी बात है कि माननीय विधायक जी 3 बार यहाँ से प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, उनकी भी काम का कहीं ना कहीं आकलन होगा। आप यकीन मानिए ये मिथ 27 में टूटेगा कि बीजेपी जीतेगी। बीजेपी नहीं जीतेगी और आप देखोगे 27 में जो जनता है वो धीरे धीरे समझ चुकी है इनके प्रोपोगेंडास। यहाँ से कांग्रेस पार्टी को विजय मिलेगी।